हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा परमेश्वर का वचन है वो उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, अपने कामों में सफलता को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं अपनी आशीषों को प्राप्त करने के लिए, और अपने लाइफ में बीमारियों से चंगा होने के लिए बहुत कामों को करते हैं। लेकिन कई बार उन्हें अपनी लाइफ में नाकामयाबों को देखना पड़ता है, उन्हें अपनी लाइफ में फेलियर को देखना पड़ता है। वो लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी अपना बल और ताकत लगा लें, अपनी ज़ोर लगा लें, लेकिन उनकी लाइफ में वो कार्य नहीं हो पाते हैं। आज कितनी ही ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने लाइफ में बेबी की ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी टेस्ट करा लें, कितना भी इलाज करा लें, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वो काम नहीं हो पा रहा, उनकी लाइफ में बेबी की ब्लेसिंग नहीं हो पा रही। आज कितने ही ऐसे भाई बहन हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही, जिनके काम नहीं बन पा रहे हैं। तो परमेश्वर का आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे ही भाई बहनों से, ऐसे ही माता पिता से, ऐसे ही बच्चों से बात कर रहा है, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा और हमें हिम्मत देगा और हमें बताएगा कि हमारे जो ये काम सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें बार बार हमें निराशाओं को हासिल करना पड़ता है, नाकामयाबी को देखना पड़ता है, तो उससे बाहर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देगा और हमारे मार्गों को खोलेगा, हमारे मार्ग में अगुवाई करेगा और हमें सही रास्ता हमें दिखाएगा परमेश्वर वचन के द्वारा। तो चलिए आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, जकर्या की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं कि जब तक हमारी लाइफ में परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं होता, हमारे वो काम सक्सेसफुल नहीं होते। यानी कि जब तक परमेश्वर की हजूरी हमारी लाइफ में नहीं होती, जब हम परमेश्वर के वचन के साथ नहीं बने रहते, तो हमारी लाइफ में क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं हो पाती। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अपनी ताकत को लगा लो, अपने बल को लगा लो, अपनी शक्ति को लगा लो, अपने पैसे को लगा लो, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि जब तक तुम्हारी लाइफ में मेरी पवित्र आत्मा नहीं होगी, जब तक तुम्हारी लाइफ में वो कार्य नहीं हो पाएंगे। जैसा कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमने बहुत से ऐसे भाई बहनों को देखा होगा कि उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक होने के लिए अपने पीछे अपनी पूरी पैसों को लगा दिया, अपनी पूरी सेविंग्स को खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी वो चंगे नहीं हो पाए। उन्होंने वैद्यों को दिखाया, उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने अन्य जगहों पर भी अपने आप को दिखाया, लेकिन फिर भी वो चंगे नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि चाहे तुम कितनी भी ताकत लगा लो, कितना भी अपना पैसा लगा लो, कितनी आज ऐसी बहनें हैं जो कितना इलाज कराने के बाद भी बेबी की ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में नहीं रिसीव कर पा रही, बच्चे की आशीष को नहीं प्राप्त कर पा रही। चाहे कितने टेस्ट करा लिए, कितने ही पैसे आपने अन्य जगहों पे भी लगा लिए, लेकिन जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर्स ने आपको बोल दिया नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर कहाँ से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आएगा तो आपके सारे बंधन टूटेंगे, आपके जीवन से हर वो दुष्ट आत्मा जो नाकामयाबी की है, जो फेलियर की है, जो निराशा की है, वो आपके लाइफ को छोड़कर जाएगी जब आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा आएगा। तो जब तक आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं होगा, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ को छोड़ के नहीं जाएंगी। आपको बार बार अपनी लाइफ में निराशाओं को ही देखना पड़ेगा, डिप्रेशन को देखना पड़ेगा, बीमारियों को देखना पड़ेगा, उन रोगों को देखना पड़ेगा जो आप लोग नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में हो, क्योंकि आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की। जब प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ का मतलब जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तुम अपने अंदर छुटकारे को प्राप्त करोगे, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करोगे, उसके बल को, उसकी ताकत को, उसकी हिम्मत को प्राप्त करोगे। तो हमें इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग जो हो
अपनी शक्ति को मत यूज़ करो, अपने बल को यूज़ मत करो, अपने पैसे को यूज़ मत करो, तुम मुझ पर विश्वास करो। और जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे जीवन में वो मिरेकल्स होंगे जो तुमने आज तक नहीं देखे होंगे, वो छुटकारे होंगे जिसके लिए तुम कहाँ कहाँ भटके हो, वो काम तुम्हारे बनेंगे जो अब तक नहीं बने, वो बेबी की ब्लेसिंग तुम्हें मिलेगी जिसके लिए तुमने कितने सालों तक इंतज़ार किया, वो चंगाई तुम्हें मिलेगी जिसके पीछे तुमने कितना पैसा बर्बाद किया, वो सारी आशीषें तुम्हें मिलेंगी जिसके लिए तुम यहाँ वहाँ भटकते रहते हो। तुम आज कितने ऐसे भाई बहन हैं जो अपनी जॉब को पाने के लिए गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें निराशा ही मिलती है, जॉब नहीं मिलती, उनका पैसा डूब जाता है, उनका पैसा बीमारियों में लग जाता है, कोई उनका पैसा चुरा लेता है। वो इसीलिए क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी आशीषों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो चोर होता है ना, वो क्या करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने आता है, चुराने के लिए आता है। लेकिन पवित्र आत्मा क्या करने आता है, बचाने आता है, ब्लेस करने आता है, आशीषित करने आता है। तो हमें गलत रास्तों को छोड़कर सही रास्ते पर चलना है। जब हम अपने जीवन को पवित्रताई के साथ जिएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, अपने हृदय को साफ रखेंगे दूसरे के प्रति भी, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। परमेश्वर ने कहा कि तू किसी के लिए अपने मन में डाहा ना करना, किसी के लिए गलत युक्तियों का ना बनाना, किसी को गाली ना देना, चुगली ना करना, पाप ना करना, व्यभिचार ना करना, अपने आप को पवित्रताई में लेकर चलना, नशे ना करना। जब हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में कार्य करता है और क्या करता है, हमारे सारे कामों को वो ब्लेस करता है। आज कितने ही ऐसे लोग हैं जो गलत संगतियों में रहते हैं, पाप में रहते हैं, नशों में रहते हैं, व्यभिचार में रहते हैं, तो उनके घरों में क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, कलेश होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, एक बीमारी ठीक नहीं होती दूसरी लग जाती है, उनका पैसा लॉस में चला जाता है, उनके बच्चे बीमारियों में चले जाते हैं। किसी किसी के तो ऐसे घरों में ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि उनके घर का सब कुछ बिक भी जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनकी लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं है। और जब पवित्र आत्मा नहीं है तो शैतान एंटर करता है और वो सब कुछ नष्ट करता है, चुराता है, घात करता है। और फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें अपनी उन्हीं चीज़ों को वापस लाने के लिए, लेकिन वो चीज़ें आपकी लाइफ में वापस नहीं हो पाती। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जब हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर 100% हमारे लाइफ में कार्य करता है। जब हमने विश्वास किया कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि अपनी शक्ति को इस्तेमाल मत करो, अपने बल को इस्तेमाल मत करो, सिर्फ केवल मुझ पर विश्वास करो, तो मैं तुम्हारे लाइफ में उन कामों को करूँगा जो तुम होता हुआ देखना चाहते हो, तो 100% रिज़ल्ट हमारी लाइफ में आएगा। लेकिन उसके लिए हमें पूरा विश्वास दिखाना है। हो सकता है कि आपने विश्वास किया, वचन के साथ प्रार्थना करी, लेकिन आज वो काम आपके लाइफ में नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो काम आपकी लाइफ में होगा ज़रूर। हो सकता है 10 दिन लग जाए, हो सकता है हफ्ता लग जाए, महीना लग जाए, लेकिन वो काम आपकी लाइफ में होगा। लेकिन उन दिनों के बीच में आपने क्या करना है, वचन से पीछे नहीं हटना, वचन में बने रहना है। अगर आप उस समय के बीच में परमेश्वर के वचन से हटते हैं तो शैतान आपकी लाइफ में एंटर करता है। इसीलिए जब तक आप प्रार्थनाओं में हो और जब तक आपके काम पूरे नहीं हो जाते, आपको परमेश्वर पर पूरा फेथ दिखाना है कि प्रभु होगा, मैं विश्वास करता हूँ होगा। विश्वास के ही द्वारा जो 12 साल लहू बहने वाली रोगन थी, उसने अपने लाइफ में चंगाई को पाया। उसने क्या किया, भीड़ में जाकर प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र छू लिया, और जैसे ही उसने वस्त्र को छुआ, उसे वो जान गई कि मेरा जो लहू बहने का रोग है वो क्या हो गया, बंद हो गया। तो जैसे उसने जान लिया अपने शरीर के अंदर, प्रभु यीशु मसीह ने भी जान लिया कि मुझे किसी ने छुआ है। उनके ऊपर तो भीड़ गिरे पड़ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जान लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है और मैं जान गया कि किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ है। तो आज लोग क्या हैं, प्रभु के नाम पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन वो वाला विश्वास नहीं दिखाते जो रियल विश्वास होना चाहिए। लोग सुनते हैं, वचन को सुन लेते हैं, वचन को पढ़ लेते हैं, लेकिन वो उनके सर के ऊपर से चला जाता है। लेकिन जितने लोग वचन को गहराई से जान लेते हैं, वो वचन उनकी लाइफ में कार्य कर देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि कोई फल लाता है 20 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना।
तो अपने आप को ऐसा बनाएं कि आप 100 गुना फलों को लेकर आएँ। परमेश्वर की आशीषें आपकी लाइफ में आएँ, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी लाइफ में हो, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में हो। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में जब भी आ सकता है, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में जब भी हो सकता है जब आप अपने आप को दीन और नम्र करके चलेंगे, अपने आप को पवित्रताई में लेके चलेंगे, यानी कि उन सभी कामों से दूर रखेंगे अपने आप को जो परमेश्वर ने करने के लिए मना किए हैं। अपने आप को बिल्कुल ऐसा रखेंगे जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। उन्होंने कभी किसी के गाली नहीं दी, कभी किसी के विरोध में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उन्होंने हमेशा मेल मिलाप और प्रेम का संदेश हमें दिया। तो वही चीज़ें हमें अपने आप अंदर रखनी है। हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है, नशों को नहीं करना, पाप नहीं करना। सबसे ज़्यादा परमेश्वर ने कहा कि अपने आप को पाप से बचा कर रखो, क्योंकि पाप ही है जो इन सब की जड़ है, जो बीमारियों को लेकर आता है, परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, तो वो पाप ही है। तो अपने आप को पाप से सबसे ज़्यादा बचा कर रखें, उन कामों को ना करें जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है, उन कामों को करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे करने के लिए कहा है। तो जब आप वचन के अनुसार चलेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपकी लाइफ की परिस्थितियों को बदलेगा। जैसे परमेश्वर ने हमारी लाइफ की परिस्थितियों को बदला, हमें चंगा भी किया, हमें आशीषित भी किया, हमें ब्लेस्ड भी किया, हमें 100 गुना बढ़ाया भी, उसी तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में भी कार्य करेगा और बड़े बड़े चमत्कार आप अपनी लाइफ में देखेंगे। जैसे मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स को देखा है। तो बस मैंने भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है, आपको भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, वचन के अनुसार चलना है। परमेश्वर आपकी लाइफ को टोटल बदल देगा, सारी शर्मिंदगी को परमेश्वर दूर कर देगा और आपको 100 गुना ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के आज के इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम परमेश्वर से वायदा करते हैं कि प्रभु, ना तो हम अपने बल पे, ना अपनी शक्ति पर हम विश्वास करते हैं, बस हम आपकी आत्मा पर विश्वास करते हैं कि आपके ही द्वारा हमारे जीवन में सारे कार्य होंगे। हम विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं कि तू ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तू ही हमें बनाने वाला परमेश्वर है, तू ही हमें छुड़ाने वाला और बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे आज के वचन के द्वारा और आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को परमेश्वर करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबाशन देने मेरे बेसे खेरियंदे लेखो रबाशन देने ने मेरे बेसे खेरियंदे रिशंदाना नमा रबा सखारियंदे लेखो रबाशन देने ने मेरे बेसे खेरियंदे रि सखाला रबाशन देने ने मेरे बेसे खेरियंदे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में ऐसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, एक एक भाई बहन को जो इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे परमेश्वर, मैं आपके पाक पवित्र लहू में सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक कवर करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। आपका अनुग्रह एक एक भाई बहन के ऊपर, माता पिता के ऊपर होने पाए मेरे प्रभु। जितने लोग इस वचन को और प्रार्थना को सुने उन सभी लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जो भी इनके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं मेरे प्रभु, मैं तो नहीं जानती लेकिन आपका आत्मा जानता है मेरे परमेश्वर। आप अपने लोगों के ऊपर दया कीजिए क्योंकि आप अति करुणा में परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। आप हम पर दया करते हैं मेरे परमेश्वर, हमारे गुनाहों को, पापों को तो क्षमा करता है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, आज जितने भाई बहन हैं मेरे परमेश्वर जो अपने गलत कामों को छोड़ रहे हैं, आपके वचन पर विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रभु, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के लाइफ में कार्य कीजिए, उनकी सारी शर्मिंदगियों को आप दूर कीजिए मेरे प्रभु, उन पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए मेरे खुदा बाप, इनके सारे कामों को सफल कीजिए। जितने भी कामों में इन्हें नाकामयाबी मिलती है, असफलता मिलती है, निराशा मिलती है मेरे प्रभु, उन सभी कामों को आप इनकी लाइफ से दूर कीजिए मेरे परमेश्वर और इनकी लाइफ में सफलता को लेकर आएँ, आशीषों को लेकर आएँ, इनकी निराशा को आशा में बदले मेरे परमेश्वर। इनके बड़े बड़े कामों को तू कर मेरे प्रभु, इनके लिए सफल रास्तों को खोल मेरे परमेश्वर, इनके लिए हेवनली डोर्स ओपन होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर मेरे खुदावन। आप महान परमेश्वर हैं, आप हमारे मांगने से ज़्यादा हमें देने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग यहोवा पर विश्वास करते हैं वो ऊँचे उठाए जाते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। आप उन्हें सिर बनाते हैं मेरे प्रभु, पूछ नहीं बनाते मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप अपने लोगों पर अनुग्रह कीजिए,
इनके ऊपर आपका पवित्र आत्मा उतर आए मेरे प्रभु। जिन लोगों के पास आपका पवित्र आत्मा नहीं है वो लोग आपकी सामर्थ से भरे, पवित्र आत्मा से भरे। एक एक जन के ऊपर आपका आत्मा उड़ेल दो मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर उड़ेल दूंगा। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, अपना आत्मा उड़ेल दीजिए, इन्हें अपनी सामर्थ से भर दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए, दया से भर दीजिए, प्रेम से भर दीजिए, संयम से भर दीजिए, धीरज से भर दीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बहन की मेरे पिता शर्मिंदगी को तो दूर कर मेरे प्रभु परमेश्वर। इनके सभी प्रॉब्लम्स को तो दूर कर मेरे प्रभु परमेश्वर। इनके घर में बच्चे की आशीष आने पाए मेरे पिता। इनकी सारी शर्मिंदगी को तो दूर कर मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने व्हील चेयर के रोगी हैं मेरे प्रभु, जितने बिस्तर के रोगी हैं मेरे परमेश्वर, वो इसी घड़ी मेरे खुदावन अपने शरीर में बल और ताकत को प्राप्त करें मेरे प्रभु। और खुदावन उनके शरीर में एक नई फुर्ती आने पाए, शरीर में एक नया बल आने पाए मेरे प्रभु, और वो अपने सभी कामों को खुद कर सके जो अब तक नहीं कर पाते थे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, मैं तेरा पाक पवित्र लहू एक एक जन के ऊपर लगाती हूँ, इनके बेजान शरीर के ऊपर लगाती हूँ, इनकी देह प्राण आत्मा पर तेरा लहू लगाती हूँ, तेरे लहू में कवर करती हूँ। तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा मैं इनके घरों के चारों ओर लगाती हूँ। इनके बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। तू आने जाने में इनकी सहायता मदद करना मेरे परमेश्वर, इनके सभी कामों को सफल करना, आशीषित करना। खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, हमारे जीवन में ब्लेसिंग को, छुटकारे को, अनुग्रह को लेकर आने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हम पर अपनी आशीषों की वर्षा करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तूने आज का ये सुंदर समय हमें दिखाया, आज का सुंदर वचन हमें दिया मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी जन आशीषित हैं और परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे और अपना पवित्र आत्मा आप सभी लोगों को दे और आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और अपने लाइफ में अपने छुटकारे को, अपने आशीषों को आप आता हुआ देखें और परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े चमत्कारों को करे। हालेलुया। तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।